बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 2 ग्लास दूध के साथ परफेक्ट मीठे की रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग परफेक्ट ये मीठे की रेसिपी तैयार कर सकते हो, वो भी इंतहाई आसान तरीके के साथ। और नाज़रीन, गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आप जब इस ठंडी ठंडी रेसिपी को ट्राई करोगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है कि किस तरह से ओनली विद 2 ग्लास ऑफ मिल्क मैंने ये डिलीशियस रेसिपी तैयार की है। और आप लोगों ने भी इसी तरह से इस रेसिपी को बनाना है तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि कितना ही ज़्यादा डिलीशियस और यमी हमारे पास ये स्वीट डिश बनकर तैयार हुई है। तो आप लोगों ने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स की मदद से ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें अपने रेसिपी की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इस रेसिपी को तैयार करना है। सबसे पहले नाज़रीन, यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 ग्लास जो है वो दूध का लिया है और दूसरी तरफ जो मेरे पास हाफ ग्लास था मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड के लिए हैं और उसके अंदर मैंने जो हाफ ग्लास दूध का निकाला हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही मेरे पास जो है वो दूध गर्म होगा तो नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 2 सब्ज़ इलायची खोलकर इसके अंदर ऐड कर देनी है खुशबू के लिए। सब्ज़ इलायची की खुशबू जब भी आप लोग अपने स्वीट डिश के अंदर ऐड करते हो तो इसकी एक मुनफरिद ही खुशबू होती है, तो आप लाजमी इसका यूज़ किया करें। इसके अलावा मैंने कोई और फ्लेवर यूज़ नहीं किया। अब नाज़रीन, यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून जो है यहाँ पर शुगर यानी कि चीनी के ऐड कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब नाज़रीन, जो मैंने कस्टर्ड वाला दूध था उसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो ऐड करते जाना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है ताकि हमारे पास कोई गुठली बनकर तैयार ना हो। नाज़रीन, आप लोगों ने इस रेसिपी को आखिर तक देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना ताकि आपके पास भी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो। और नाज़रीन, हम लोगों ने जो है ये दूध है इसको इतना गाढ़ा नहीं करना जिस तरह हमारे पास कस्टर्ड का होता है, उससे कम गाढ़ा दूध हमने रखना है क्योंकि ये ठंडा होकर हमारे पास जो है वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये तकरीबन इतना ही आप लोगों ने जो है इसको गाढ़ा रखना है। तो अब हम लोग जो है वो फ्लेम को नाज़रीन ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हमारे पास ये जो है अच्छे से मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने यहाँ पे जो है 2 टेबलस्पून जो फ्रेश दूध होता है उसके ऊपर मलाई ली है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने फ्रेश जो है मिल्क क्रीम का ऐड किया है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो। आप टोटली जो दूध के ऊपर फ्रेश मलाई होती है उसको ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो मैंने शुगर यानी कि चीनी ऐड कर दी है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब नाज़रीन, मैंने यहाँ पे ब्रेड्स ली हैं और ब्रेड के ऊपर मैं इसको क्रीम के मिक्सचर को लगा दूँगी और दूसरी ब्रेड को इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। इसी तरह से मैंने बाकी ब्रेड्स के ऊपर भी इसको लगा लिया है और तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ की ब्रेड्स ली थी। अब नाज़रीन, हम लोगों ने इस तरह से इसकी 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो कटिंग कर लेनी है। नाज़रीन, ये बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होती है। सबसे अहम स्टेप ये कि आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा चीनी का लाजमी यूज़ करना है ताकि आपके पास ये रेसिपी जो है वो फीकी बनकर तैयार ना हो। थोड़ा सा शुगर को ऐड करोगे फिर इसी तरह से आप लोग जो है इसको कवर कर लोगे। अब नाज़रीन, यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो दूध लिया है, उसके अंदर मैंने वो ब्रेड के छोटे पीसेस को डिप करते जाना है ताकि हमारे पास ब्रेड जो है वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार हो। इसी तरह से एक प्लेट के अंदर मैंने तमाम को सेट कर लिया है। अब जो मैंने कस्टर्ड बनाया था आप देख सकते हो इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और हमें इतना ही चाहिए। अब मैं इन ब्रेड्स के ऊपर पहले 1 बाय 1 इसको ऐड करूँगी ताकि ये इन ब्रेड्स के अंदर अच्छे से जो है वो जज्ब हो जाए। फिर नाज़रीन, जो हमारे पास बच जाएगा कुछ सेकेंड के बाद आपने जो बाकी बचा हुआ कस्टर्ड है वो भी इसके ऊपर ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर ये ऐड कर दिया है। अब नाज़रीन, हम यहाँ पर मैंने जो है वो कटे हुए जो बादाम हैं वो इसके ऊपर ऐड कर देने हैं और तकरीबन मैंने इसको 1 आवर के लिए जो है वो फ्रिज में रख देना है ताकि ये ठंडी होकर हमारे पास अच्छे से सेट हो जाए। अब आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट रेसिपी बनकर हमारे पास तैयार हुई है और नाज़रीन, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये स्पेशली मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको भी फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरे चैनल्स की ये रेसिपीज़ नाज़रीन पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते
सकते हो ये परफेक्ट हमारे पास जो है स्वीट डिश बनकर रेडी हो चुकी है। खाने के बाद जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी। अब मैं आप लोगों को ज़रा इसे कट करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये किस तरह की बनकर तैयार हुई है। और नाज़रीन, ये यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और आप लोगों ने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये तकरीबन शीर ख़ौरमे की तरह मिलती जुलती है, लेकिन शीर ख़ौरमे में आपको ब्रेड्स को फ्राई करना पड़ता है जो कि इतनी हेल्दी नहीं होती। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।